आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ना, वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज जो होती है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और यूज़ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, उसमें यूज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब आपको पता होगा कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। बाय डिफाइनिंग, उनको डिफाइन कैसे करते हैं कि उनके पास में ज़ीरो रेजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अब सेरामिक मटेरियल्स होते हैं और जो मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं टेम्परेचर एज हाई एज 150 केल्विन। देखो कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं और उनकी जो है ना रेजिस्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है, और लेकिन कंडक्टिविटी उनकी इनफाइनाइट होती है। और जैसे सेरेमिक के जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं क्योंकि वो मिक्स्ड स्टेट में होते हैं, और जो टेम्परेचर होता है उनका वो एज हाई एज 150 केल्विन होता है। अब देखो जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उनमें से, और जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर, और इसका एग्जांपल है हमारे पास मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनके अंदर से वो क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन को अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब जैसे जो एक्वस सोल्यूशन होता है एसिड बेस और सोल्ट्स का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग है, और जो पूरा डिसोशिएट नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके डन। अब देखो हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, इंटर कन्वर्जन करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर। और जो सेल होता है वो बना होता है कि इसका बहुत सारे कंपोनेंट्स का, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, सोल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोड्स का। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, सोल्ट ब्रिज एक यू शेप का मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होता है, अगर अगर का पेस्ट होता है विद NH4NO3 KNO3 या फिर KCl, जैसे कि वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है। KCl इज़ नॉट यूज इन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज मेड ऑफ Ag, यानी कि जब जैसे हमने बोला सोल्ट ब्रिज में NH4NO3 होगा, KNO3 होगा, KCl होगा, ठीक है, एज अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। बट KCl को हम यूज़ नहीं करेंगे Ag के साथ में, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करते हैं सोल्ट ब्रिज में। अब देखो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर से भी और बाहर से भी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वायर, रोड या फिर शीट। सेल की अगर हम टाइप्स देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो एक ऐसी सेल केमिकल रिएक्शन होती है, वो कैरिड आउट, मतलब वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसका रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और एक ऐसा होता है जिसको कहते हैं वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है डेनियल सेल का। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर से क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर, और वो वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल उसको कहते हैं, क्योंकि क्या है, ये डेनियल सेल का एग्जांपल है, इसको वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या करें, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज करें। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो अपने आप हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस होते हैं, और इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम किसके लिए, केमिकल चेंजेस के लिए। एज देयर अकर, तो जो ब्रेकिंग होते हैं मॉलिक्यूल का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें दे रखा है बढ़िया सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, बड़ा सा दे रखा है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखा है। अब एक डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये। और एक ऐसा डिवाइस जो कैरी करता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसके अंदर हम केमिकल एनर्जी
के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, जबकि जो गैल्वेनिक सेल होता है इसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक का तो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और लाइटिक यानी कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को तोड़ रहे हैं ताकि हम केमिकल एनर्जी बना सकें, ठीक है। कुछ इस टाइप का है ये। अब देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर गैल्वेनिक सेल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो हाफ सेल का, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं। और जो नेचर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो क्या होता है, एनोड तो नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। और मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है एक्सटर्नल सर्किट की प्रेजेंट में। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, हम बस केमिकल्स रखेंगे और उन केमिकल्स की हेल्प से ये रिएक्शन चालू हो जाएगी। सॉल्ट ब्रिज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जबकि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो। एक सिंगल सेल कंटेनिंग सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यानी कि इसके अंदर हमें बस एक ही सेल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज़्यादा सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है और कैथोड यहाँ नेगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एंटर करते हैं थ्रू अ कैथोड एंड लीव बाय एनोड, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, कैथोड से एंटर करते हैं और एनोड से छूटते हैं। सेल रिएक्शन होती है वो यहाँ पे क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और जो सॉल्ट ब्रिज है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद में हम ये वाला पढ़ेंगे आगे का पार्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।